छत्तीसगढ़ में लगातार बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और पुलिसिंग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। राजधानी रायपुर में पिछले 72 घंटों में 7 हत्याएं की वारदातें हो चुकी है। इसके अलावा 1 दर्जन से ज़्यादा चाकूबाजी की घटनाएं हो चुकी है। और आज राजधानी रायपुर के पौस इलाके सेंट्रल जेल के परिसर के बाहर दिन दहाड़े गोलीकांड की घटना हो जाती है। बताया जा रहा है कि साहिल नाम का युवक, जो आदतन अपराधी है, वो अपने भाई से मिलने के लिए, जो इसी सेंट्रल जेल में बंद है, उससे मुलाकात करने के लिए आया हुआ था। और जब मुलाकात करके लौट रहा था तो एक दूसरा गुट है, जिससे लगातार उसकी पिछले कई दिनों से दुश्मनी चली आ रही है, वो यहीं पर जिस जगह पे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो फोरेंसिक और पुलिस की टीम पहुंची हुई है, यहीं पर जो है साहिल की गोली मार दी जाती है। और पहली गोली जो है साहिल को छू कर निकलती है, और जो दूसरी गोली है वो दूसरी गोली साहिल के गले में लगती है। ये देख सकते हैं घटनास्थल पर, यहाँ पर खून के निशान भी मौजूद हैं। और फिलहाल जो साहिल है, जो घायल हुआ है गोलीकांड में, उसे रायपुर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जो इसी परिसर के जस्ट सामने है, सेंट्रल जेल के सामने, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, अम्बेडकर हॉस्पिटल, यहीं पर एडमिट कराया गया है, भर्ती कराया गया है। लेकिन लगातार जिस तरह से राजधानी रायपुर और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 महीनों में कई बड़ी घटनाएँ हुई हैं। इसके अलावा जो है राजधानी रायपुर में लगातार हत्या की वारदातें हो रही है, चाकूबाजी की वारदातें हो रही है। और राजधानी रायपुर के जो पौस इलाके हैं, पौस इलाके में अगर इस तरह से खुलेआम दिन दहाड़े गोलीकांड की घटनाएं होती है, क्योंकि जो है इस जगह से महज 400 मीटर की दूरी पर कलेक्ट्रेट दफ्तर है, एसपी दफ्तर है, और यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर ऑफिसर्स कॉलोनी है, जहाँ पर जो है पुलिस के आला अधिकारी और प्रशासनिक सेवा के आला अधिकारी रहते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अपराधियों के हौसले क्या इतने बुलंद है कि उन्हें पुलिस का डर नहीं है और खुलेआम इस तरह से वारदातें कर देते हैं। घटना के बाद एक और जहां घायल साहिल को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं घटना स्थल पर सेंट्रल जेल परिसर के बाहर जो है पुलिस और फोरेंसिक विभाग की टीम पहुंची हुई है, जो बारीकी से जांच कर रही है कि आखिर घटना कैसे हुई और किस बंदूक से गोली मारी गई। बंदूक के जो छर्रे पड़े हैं उनकी भी जाँच कर रही है। ये आप परिवार के लोग हैं, ये देखिए कि यहाँ पर जो है जो पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं, जो फोरेंसिक से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये देखिए, ये रायपुर का सेंट्रल जेल परिसर है, केंद्रीय जेल, यहाँ पर वारदातें हो जाती है। और चूक बताते हैं आपको कि आखिर चूक कैसे होती है। ये देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से जो है कैमरे लगाए जाते हैं, लेकिन ये देखिए जो सेंट्रल जेल परिसर में ये कैमरा लगा हुआ है, कैमरा पर्सन होरी लाल से कहूँगा कि देखिए, ये भी जो है एक लापरवाही है कि कैमरा जो है ये नीचे झूल रहा है। राजधानी का पौस इलाका है ये, और प्रतिबंधित क्षेत्र माना जाता है, और यहाँ पर जो है हर आने जाने वालों का बाकायदा नाम नोट होता है। लेकिन इसके बावजूद देखिए कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि जो पौस इलाका है, यहाँ अलग अलग जगहों पे कैमरे लगे रहते हैं। और अपराधियों के मन में डर होना चाहिए पुलिसिंग का, क्योंकि यहाँ पर जो है बड़े बड़े आला अधिकारी रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है इस तरह की अगर घटनाएं हो जाती हैं, तो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है कि क्या अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं है, या फिर जो है जो राजधानी रायपुर की पुलिसिंग है वो सही ढंग से नहीं है। इन तमाम मामलों पे गृह मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, या फिर रायपुर की पुलिसिंग में बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि राजधानी रायपुर में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है और जनता कह रही है कि पुलिसिंग किसी काम की नहीं है। पुलिसिंग पर जनता का भरोसा उठता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले 10 महीनों में कई बड़ी वारदातें हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद पुलिसिंग में सुधार नहीं हो रहा है। राजधानी रायपुर से सटे हुए जिले बलौदाबाजार में खुलेआम कलेक्ट्रेट को आग लगा दिया जाता है और दंगा भड़क जाता है। उसके बाद लोहारीडीह में खुलेआम आगजनी की घटना होती है, और उसके बाद सूरजपुर में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद भीड़ भड़क जाती है। उसके बाद भी घटना नहीं थमती। बलरामपुर में एक युवक की थाने के अंदर मौत हो जाती है संदिग्ध हालत में, जिसके बाद भीड़ थाने में घुसकर पथराव करती है, और वो घटना इतनी उग्र हो जाती है कि एडिशनल एसपी को भीड़ दौड़ा दौड़ा कर भगाती है। लेकिन इसके बावजूद देखिए कि राजधानी रायपुर में जो पुलिसिंग है, इन तमाम घटनाओं से उन्होंने सबक नहीं लिया, और राजधानी रायपुर के पौस इलाके सेंट्रल जेल परिसर के गेट के बाहर दिन दहाड़े गोली चल जाती है। राजधानी रायपुर में राज्योत्सव की शुरुआत होने वाली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। तमाम वीआईपी जो गेस्ट हैं वो राजधानी रायपुर पहुंचने वाले हैं। लेकिन देखिए राजधानी रायपुर की सुरक्षा व्यवस्था की अपराधियों के मन में
किसी भी तरह का पुलिसिंग का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, खुली आम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और राजधानी रायपुर की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। ऐसे में जब लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है तो विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस को लगातार मुद्दे मिल रहे हैं। विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रही है कि कहां गई बीजेपी सरकार की पुलिसिंग और अपराधियों पर पुलिस का खौफ आखिर क्यों नहीं है। जिस युवक को गोली लगी है उसके परिजन यहां पर पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जब ये घटना हुई, गोली कांड हुआ, आप कहाँ मौजूद थे? हम सर साथ में मुलाकात आए थे, हमारा छोटा भाई अंदर है, हम उसकी मुलाकात में आए थे। चचा और मम्मी क्या बोलते हैं मुलाकात के लिए अंदर गए, हम लोग टहलने के लिए बाहर आए तो सानू महाराज करके जो युवक है उसने यहाँ पे उसको बात करने के लिए रोका। कैसा है, मेरे से हाथ वाथ मिलाया, सलाम किया। उसके बाद साहिल कोंदा उसको रोका, उसने बात करा और उसके साथ एक लड़का आया हुआ था, उसके साथ 4 लड़कियाँ। कितनी फायरिंग हुई? यहाँ पे एक फायरिंग हुई है, वो भी कट्टे से हुई है 15 बोर की और सीधा गर्दन में लगी है। हमारे सामने उसके ऊपर हमला हुआ है सर। उसके साथ हीरा नाम का लड़का था। बता रहे हैं कि दो फायरिंग हुई, एक फायरिंग चूक गई, दूसरी फायरिंग गले में लगी। सर वो फायरिंग चूकी नहीं, जो पड़ी मैं आपको वो बता रहा हूँ। उसकी गर्दन में एक ही गोली पड़ी है, एक ही पड़ी है। और क्या बोलते हैं, शाहरुख वो नाम का युवक गोली चलाने वाला है और सानू महाराज के इशारे में ये काम हुआ है। आप क्या देखे कितनी गोली चली? एक ही गोली चली। जब मैं लड़का दौड़ा, मैं जैसा गेट से बाहर निकला पड़ी ना, उसको दौड़ा तो यहाँ पर बैठा था, तो हमने उसको गाड़ी में बैठा ले और फिर तुरंत हॉस्पिटल। ये बताइए, जब गोली चली तो यहाँ पे तो सब गनमैन थे, तो वो क्या कर रहे थे? वो लोग बस कुछ नहीं, बस खड़े हुए थे। वो लोग खड़े थे सर, वो लोग तो जब गोली चली, साउंड आया तो वो लोग भाग के दौड़ के यहाँ नहीं आए? सर कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई जेल पर। पुलिस कितने टाइम बाद आई? पुलिस सर उसको आने में आई नहीं है। पुलिस सीधा हॉस्पिटल में आई है। यहाँ पे कोई हमारे को सुविधा नहीं मिली। यहाँ पुलिस लगती है प्रोटेक्शन के लिए, इनने भी हमारा प्रोटेक्शन नहीं किया, न इन्हें हमारे बीच में आए। ये हमारे ऊपर हमला हो रहा है और दुश्मनी निकाली जा रही है। कौन दुश्मनी निकाल रहा है? वही साहिल, छोटा साहिल गफ्फार, यही उसी का लड़का करवा रहा है। सानू महाराज था, इन लोग सब करवाए। हाँ, बताइए कि छोटा बच्चा भी अंदर है, वो जेल के अंदर सेफ से मुलाकात करने। हाँ, उसी से मुलाकात करने आए थे और उसके ऊपर फायरिंग हुआ है और यहाँ के पुलिस वाले सब देख के तमाशा देख रहे थे और कुछ नहीं कर। ये सर जेल ये जो जेल है सर, ये जेल बिकाऊ जेल है। यहाँ पैसा दे के सुविधाएं ली जाती है, सुविधाएं दी जाती है। नशे से लेके चरस, गांजा, दुनियादारी, चाकू, मोबाइल सब चल रहा है इस जेल के अंदर में। और यहाँ के अधिकारी ही यहाँ की सुविधा दे रहे हैं। आप यहाँ पे 1000 रुपये दो, 200 रुपये पुलिस वाला रखेगा, 12,000 रुपये कैदी को दे के देगा वो। ऐसा है, मतलब नशा, ऑपरेशन प्लेट, चाकू वाकू सब चीज़ अंदर भेजा सुविधा पुलिस वाले। क्या जेल के अंदर गैंग चल रहा है? अलग गैंग वॉर चल रहा है सर। हमारे छोटे भाई को भी खतरा हो सकता है, वो अकेला है, अभी छोटा है। जिससे मुलाकात करने के लिए हम गए थे, उसको भी खतरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है जेल की, ये नामर्द है सर। ये पैसे के लिए केस करवा देते हैं और जो अब मारने वाला व्यक्ति है पैसा लेके उसको छोड़ देते। पुलिस की टीम पहुंची है, फोरेंसिक टीम पहुंची, क्या लगता है, भरोसा नहीं है जांच होगी? सर जांच होगी उसका तो मैं नहीं बोल सकता, पर प्रशासन से निवेदन करूंगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारा छोटा भाई जो अंदर है उसको प्रोटेक्शन दिया जाए या फिर जेल ट्रांसफर करवाया जाए। जी, जेल ट्रांसफर करवाए। जेल में सुरक्षित नहीं है? नहीं है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, हमारे बच्चे के यहाँ कुछ भी हो सकता है। आप जेल ट्रांसफर करवा दीजिए, है ना। हमारे को यहाँ पर ये जेल का हमारे को भरोसा नहीं है, हमको उम्मीद ही नहीं है जेल से। देखिए, ये आज खुलेआम गैंगबाजी में जब ये दिन दाड़े गोली मार दे रहे हैं तो अंदर ना जाने क्या क्या कर रहे होंगे उनके गैंग के लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है खुलेआम जो है जो गोली कांड हुआ और जो परिजन है, जो घायल युवक है उसके परिजन है, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने एबीपी न्यूज़ से बात की और पुलिस पर कई तरह के आरोप लगाए। इसके अलावा सेंट्रल जेल के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी कई तरह के आरोप लगाए कि ये जो गेट है, गेट के जस्ट बगल में यहाँ पर गोली कांड होता है और लेकिन जो है ना पुलिस की तरफ से कोई मदद मिलती है, ना सेंट्रल जेल की तरफ से कोई मदद मिलती है। तेज़ आवाज़ में गोली चलती है लेकिन सेंट्रल जेल का कोई कर्मचारी बाहर निकल कर नहीं आता और इन लोगों ने सेंट्रल जेल के अधिकारियों पर भी आरोप लगाया है कि जेल में अलग अलग तरह से सुविधाएं मिल रही है, गैंगवार की स्थिति बन सकती है। इसलिए इनका एक भाई जो है, जो जेल में बंद है, उसे किसी दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाए और
इस गोलीकांड की निष्पक्ष और जल्द जांच होनी चाहिए। कैमरा पर्सन होरीलाल के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज रायपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.